ये कृष्णा का घर है। आपको बता दें कि इनका घर बहुअरा गेट से लगभग 200 मीटर अंदर की ओर है और रोड ही पे है। आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही साधारण परिवार है जो कि यहाँ से बिलोंग करता है और ये एरिया बहुत ही साफ स्वच्छ एरिया है। यहाँ पे इनके घर आज आए हुए थे तो थोड़ा सा दिखाने का मन हुआ तो हमने कहा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोग को भी इनके घर से परिचय करा देते हैं। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कृष्णा सिंह ने श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर का नाम रोशन किया है और आज हम उन्हीं से कुछ परिचय करने के लिए आए हैं कि ऐसे जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो इतने अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, उनके अंदर वास्तव में ऐसी क्या चीज़ होती है, वो ऐसा क्या करते हैं कि इतने अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और अपने ज़िले का नाम रोशन होता है और उनके घर परिवार के लोग भी खुशियों से झूम उठते हैं। इतने खुशियाँ होती हैं उनकी अंतरात्मा, उनको लगता है कि नहीं हमारा बालक ने कुछ किया है। तो इसको जानने की हम कोशिश करते हैं कि आज इस बालक के अंदर क्या है, किस प्रकार की प्रतिभाएं हैं। कुछ इससे हम आज प्रश्न करेंगे जिससे कि हम उस बच्चे को प्रेरित कर सकेंगे जो बच्चे अब इनके जगह आकर के अपने प्रतिभा को दिखाने के प्रयासरत रहते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानना चाहेंगे कि कृष्णा सिंह जी अपना आप पूरा परिचय बताएं ताकि लोगों को जानकारी हो इसकी। जी, मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मेरे पिता का नाम श्री ओम प्रकाश सिंह और माता का नाम सारिका सिंह है, श्रीमती सारिका सिंह। कितने भाई और कितने बहन हैं आप लोग? 2 भाई बहन हैं, हम अकेले और एक दीदी हैं। अच्छा, दीदी क्या करती हैं? बीएससी नर्सिंग, बीएससी करती हैं बायो से। यस। अच्छा कृष्णा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई किस प्रकार से की थी? हम रेगुलर लगभग कुछ महीने पहले से ही लगभग 4 घंटे पढ़ते थे और ट्यूशन का अलग ही है, ट्यूशन स्कूल। अच्छा, ट्यूशन भी आप करते थे? हाँ। पढ़ाई के दौरान आप किस प्रकार से अपने पढ़ाई में रुचि लेते थे? क्या आपको अच्छा लगता था? कैसे आप अपना पढ़ाई का दिनचर्या करते थे? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। घर पे मोबाइल फ़ोन्स थे, टीवी था, स्कूल से आते थे कुछ ऐसे चला लेते थे, फिर पढ़ाई अपना चालू। अच्छा, तो उस समय जैसे पढ़ाई है तो टीवी आप देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं? मूवीज़। अच्छा, मूवीज़ तो सबकी अपनी हॉबी होती है। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने मन को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा मन को फ्रेश करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ, हालांकि सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपने उसको अपने तरीके से हैंडल करते थे। तो अब इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि परीक्षा में आप पेपर किस प्रकार से हल किए ताकि इतना अच्छे अंक आपको अर्जित हुए? पहले मैंने हिंदी का पेपर दिया, उसमें जब क्वेश्चन लिखता था तो लिखता था क्वेश्चन नंबर यानी उत्तर संख्या 1, यानी अब 31वां है तो उत्तर संख्या 31, हल होने के बाद उत्तर संख्या 32। अगर अथवा का लिख रहा हूँ तो उत्तर संख्या 32 अथवा डाल देता था। अच्छा, तो इस प्रकार से जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने प्रश्नों को, किसी प्रश्न को 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, फिर बाकी प्रश्नों को कहीं दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर ऐसे करते हैं। यहाँ वहाँ थोड़ा सा एग्जामिनर को, परीक्षक को खोजने में भी, नंबर मार्किंग करने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे, किस ढंग से देते थे? पहले जब मैं पेपर पाता था तो एमआर पहले नहीं करता था। पहले मैंने लिखना चालू करता था, उत्तर संख्या 1 डाला, लिखता गया। अब मैंने अभी सभी सब्जेक्ट के पेपर दिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले मैं उस अगले आए वाले को हल करूं, उसको नहीं छोड़ता था, लिखते जाता था। अच्छा, मतलब प्रश्नों को छोड़ना नहीं, हाँ, बल्कि उसको हल करते हुए ही आगे बढ़ना होता था। आप इस प्रकार से करते थे
और आप अपने हम तो ये जानना चाहेंगे कि आपने इस प्रकार के अगर अंक को प्राप्त किया तो आप मेहनती तो थे ही, इसमें कोई दो बातें नहीं हैं। आपने ऐसा कैसे अर्जित किया और आपके अंदर लगन और प्रतिभा तो है ही, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आप अपने भविष्य को किस रूप में देखना चाहते हैं। आगे पढ़ लिख कर IAS बनना चाहते हैं। अच्छा, आपका ऐसा मतलब आपका ये सपना है कि आप पढ़ लिख करके IAS बने। जी तो सर। आपने अच्छा IAS बनना क्यों सोचा, मतलब क्या ऐसा है आपके दिमाग में, ये चीज़ कहाँ से आपके मन में आया कि हमको IAS बनना है? पहले करना तो है? अगर IAS का पेपर क्लियर करेंगे तो एक जिला संभालने का मौका मिलेगा, फिर कुछ भी कर सकते हैं, यानी बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं अपने पैसे से और सरकार से बजट पास करवा के। तो ऐसे ही बिल्कुल सही कि अगर आप IAS का पद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि IAS एक भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है ना, तो इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है यह बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। और आपने ऐसा सपना अगर अपने मन में अगर ये सजोया है, अगर आपने ऐसा सोचा है, तो ईश्वर करे कि आपको यह सपना आपका पूरा हो, आने वाले समय में आप इस पद पर सुशोभित हों और अपने जिले, प्रदेश और अपने देश में कीर्ति को स्थापित करें। और इसी के साथ और भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो आपका ही विद्यार्थी, आपके समकक्ष जो अभी प्रीवियस बैक में थे, प्रीवियस ईयर में थे, वो अब आपका जगह ले रहे हैं, 10वीं कक्षा में आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने पहले 9वीं कक्षा में टॉप किया था तो 10वीं कक्षा में जाने से पहले थोड़ा डर लग रहा था कि यार टॉप करूँगा या नहीं करूँगा। तो वैभव श्रीवास्तव जो कि टॉपर रह चुके हैं, ममता भी, तो मिले तो थे हम वैभव श्रीवास्तव से, तो अच्छा लगा, तो वैसे ही तैयारी की थी। और जो आने वाले हैं वो भी अपने बड़ों से राय लें, सुझाव लें और अपनी तैयारी करते रहें। बड़ी खुशी की बात है कि आपने जिले में 577 अंक 600 में प्राप्त करके, यानी 96.17% प्राप्त करके श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज में विद्यालय और अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया है। हम ये चाहेंगे कि जैसे अब जो बच्चे कक्षा 10वीं में आ रहे हैं, जैसे आपने प्रेरणा ली है, आपको लगा कि जैसे हमारे आगे जो लोग थे इस तरह से मेहनत किए, ऐसे अंक प्राप्त किए, तो अब वो बच्चे जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको उस रूप में देखते हैं, वो भी ऐसे ही आगे बढ़ने की अपनी कोशिश करेंगे। उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि कोई दूसरे कहीं अलग कोई नहीं होता है, सब बच्चों के अंदर प्रतिभाएं समान होती हैं, सभी लोग जो उसको चाहे वो कर सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ कोई अंदर की ऐसी प्रतिभा है, कुछ विशेष गुण रखते हो तो एक आध तो प्रदर्शित करने का, एक आध दिखाने का। हमारे त्यागी सर ने कहा था, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस यही मोटिवेशन है सबको। बहुत अच्छी बात है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, है ना। तो किसी ने सही कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पैर बोलते हैं। जिंदगी में सक्सेस सफल वही होते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, है ना। तो आपने ये अंदर अपने बैठाया है, आपने इसको सजाया है, आपने इस रूप में इसको देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ आज नहीं तो कल होगा ही, मिलेगा ही। और इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके परिवार से भी एक थोड़ा सा हम परिचय करना चाहेंगे कि आपके पिताजी हैं इनके बगल में, यहीं थोड़ा सा इनसे जानेंगे दो शब्द। बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे कि बच्चा किस प्रकार से आपके संरक्षण में पढ़ाई लिखाई करता था, ताकि इस तरह का हम लोग का आज अवसर मिला बच्चे से मिलने का, आपसे मिलने का, आपके परिवार से मिलने का, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। बच्चा खुद ही 4 से 5 घंटा पढ़ता था, हमें कहने का कोई मौका ही नहीं थी मिला कि कहें। चलिए बहुत अच्छा। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि जैसे अब इसी तरह से आगे भी बच्चे को पढ़ने के लिए आपको कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बच्चा स्वयं अगर उस चीज़ को समझता है तो स्वयं अपना वो करता जाता है, एक कह सकते हैं एक लगन की भाव से, एक लगन होता है
कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माता पिता को बराबर उनको फोर्स करना पड़ता है, बराबर उनको फोर्स करना पड़ता है कि बेटा उठो, पढ़ो, समय हो गया है, जाओ स्कूल जाओ, आओ तो पढ़ो। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं हम देखते हैं कि शायद उनके माता पिता इतना फोर्स कुछ भी नहीं करते हैं, वो स्वतंत्रता अपनी आज़ादी से पढ़ते हैं और अच्छे अंक अर्जित भी करते हैं और अच्छे जो गोल होते हैं उसको प्राप्त करते हैं और करके दिखाते भी हैं। तो इसी के साथ हम यहीं पे ब्रेक करना चाहेंगे। थैंक यू बेटा सो मच। और साथ ही इंटर कॉलेज के 5 ऐसे और बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। आयुष कुमार विश्वकर्मा जो 568 अंक प्राप्त करके उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। हर्ष मौर्य 564 नंबर प्राप्त करके और विशाल राज 563 नंबर प्राप्त करके, अजय कुमार मौर्य 562, आदर्श कुमार मौर्य 560 अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन बालकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे प्रतिभावान बालक हमेशा भविष्य में एक नई सोच, एक नई आशा के साथ आगे बढ़ते रहें और कुछ आने वाले समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इंटरमीडिएट में पूजा यादव 471 अंक प्राप्त करके और अलका 469, श्वेता मौर्य का 467 अंक है, आंचल कुमारी का 468 अंक है, ये प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। तो ऐसे ही अगर कोई लगन से पढ़े, मेहनत करे तो निश्चित रूप से ऐसे ही वो अंक अर्जित करते रहेंगे और अपने विद्यालय, जिले और प्रदेश का नाम रोशन होता रहेगा। से परिचय हमने किया और साथ ही आज अब इनको मिठाइयों से इनका मुंह मीठा कराऊंगा। इस खुशी में आपके साथ कुछ मीठा हो जाए और ये पल चूँकि ऐसे होते हैं कि इसमें कभी आप लोग हम लोग को खिलाते हैं तो कभी हम लोग का भी फर्ज है कि आप लोग को भी खिलाया जाए, है ना? अभी बेटा ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब परिवार पूरा खाइए मिठाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।